बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना मोहम्मद आमिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन को। रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखें कि कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट ले लें आप, ए और बी, ठीक है। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, चलें वो भी मैं आपको बता दूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने की होगी कि पेयरिंग स्कीम के अंदर लिखते हैं हम पेयर्ड फॉर्म, ठीक है। मीन के अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 और बी की वैल्यू ले लें आप ए या 3 4 कुछ भी ले लें आप, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट वो ये होगा, एक सेट के अंदर लिखना है हमने 1 को पहले ए के साथ, ठीक है, फिर 1 को फिर 2 को ए के साथ। तो इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको अगर इस तरह लिखें कि मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों में एक रिलेशन है। ए के एलिमेंट्स ले लें आप ए बी सी और इसके एलिमेंट्स ले लें 1 एंड 2। तो देखिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करते हैं, ए को 1 के साथ भी, फिर ए को 2 के साथ भी, इसी तरह बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, इसी तरह सी को 1 के साथ, सी को 2 के साथ। तो ये प्रोडक्ट जो है ना इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। तो रिलेशन की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, रिलेशन मीन्स सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो इसे अगर फॉर्म में लिखें तो आर सबसेट यानी आर फॉर रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, रिलेशन की ये डेफिनेशन। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि रिफ्रैक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होती है, ठीक है। रिलेशन में ये तीन चीज़ें लाजमी पूछी जाती हैं, तो ये आपको बेसिक आने चाहिए। अगर मेरे पास कोई एक सेट है, डेफिनेशन बाद में करते पहले इसके एग्जांपल कर लेते हैं। 1 2 3 इसकी डेफिनेशन इसी एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। 1 2 3 हमारे पास एक सेट है, तो इसके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया है, ठीक है। ए क्रॉस ए ले लें, चले हम ए क्रॉस ए इसलिए कर सकते हैं। तो इसमें से अगर हम ले लें 1 1, ठीक है, 2 2, वैसे तो काफ़ी सारे बनते हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 काफ़ी सारे बनते हैं। लेकिन मैं उसमें से कुछ स्पेशल केस ले रहा हूँ बस। यहाँ देखें 1 1 मतलब सेम है, यानी ए और बी दोनों सेम है, तो इसे हम बोलते हैं कि इसे रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है इसकी रिलेशन, ओके। तो इसकी हम डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे कि रिलेशन ऐसा जिसमें पेयर्ड आप लोगों ने ऐसा लेना है, ए मतलब सेम हो, ठीक है। इसी तरह एंड ए जो है वो कहाँ से लिया है हमने, एक सेट ए में से, ओके। और ये जो ए है ये एक रिलेशन है हमारे पास, ये हमारे पास एक रिलेशन है, ओके। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सेकंड, सिमेट्रिक की। कोई एक रिलेशन ले लें आप, पहले तो एक सेट लेंगे, 1 2 3 ले लिया हमने, ठीक है। इसके कुछ रिलेशन लें, इसके सबसेट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो वो मैंने ले लिए यहाँ से 1 2, ठीक है, फिर 2 1, इसी तरह 2 3 एंड 3 2 1 3 और 3 1। तो मैंने कुछ स्पेशल केस लिए हैं इसमें। तो इसमें देखें सिमेट्रिक में ये होता है कि मैं इसकी डेफिनेशन देखूँ पहले, फिर आप लोग बताएं कि इफ़
ए एंड बी, यानी एक ऐसा पेयर रिलेशन में से आपने लेना है, तो उसका जो सिमेट्रिक होगा वो भी उसी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। मीन के बी ए, यानी कि ये है इसका इन्वर्स। इन्वर्स क्या बन गया? बी ए। पहले ए बी था तो इसका इन्वर्स भी उसी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। तो यहाँ देखें 1 2 इसका इन्वर्स 2 1 है, 2 3 इसका इन्वर्स 3 2 है, 1 3 इसका इन्वर्स है 3 1। तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक, और ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अब जो थर्ड डेफिनेशन है वो है ट्रांजिटिव की। अगर हमारे पास एक पेयर्ड है ए बी, ठीक है, हमने रिलेशन में से लिया, इसके साथ साथ एक और पेयर भी आपने उठाना है। ठीक है, वो पेयर कैसा होना चाहिए? ये लाजमी कंडीशन है ये। तो जो सेकंड वैल्यू होगी ना वो उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। तो आगे आप बेशक बी सी ले लें, बी डी ले लें, मतलब अगर मेरे पास एक सेट है ना ए बी सी डी ई तक ले लें चलें, तो मैंने एक तो लिया ए बी, तो दूसरा बी के साथ सी ले लें, बी के साथ डी ले लें, बी के साथ ई ले लें, लेकिन फर्स्ट बी ही होना चाहिए, बस ये याद रखना है। ठीक है। तो अगर मैंने एक ए बी लिया और इसके साथ एक बी सी ले लिया, तो उसकी जो ट्रांजिटिव होगी वो होगी इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, मीन के ए सी, ये इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल अगर हमने लेनी हो तो क्या लेंगे? मेरे पास एक रिलेशन है 1 2, ठीक है, और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2 3, ठीक है, या फिर 2 4, ओके। तो कोई भी ले लें आप इसमें से, 4 5। तो ये मेरे पास एक रिलेशन है, इसमें से आपने बताना है कि ट्रांजिटिव कौन कौन से हैं। तो ये देखो, अगर मैं 1 और 2 लूँ और इसके साथ दूसरी वैल्यू लाजमी लेनी पड़ेगी हमें, वो कौन सी है? आप 2 3 ले लें, ठीक है, 1 2 और दूसरा मैंने 2 3 ले लिया। तो इसका जो ट्रांजिटिव बनेगा वो क्या बनेगा? 1 and 3, देन 1 and 3। तो क्या इसके अंदर 1 and 3 है? तो 1 and 3 नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसके लिए मस्ट लाजमी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि 1 and 3 भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ओके, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ मतलब हमने पढ़ी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एक ही रिलेशन के अंदर हों तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के अंदर मतलब रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक भी होने चाहिए, और थर्ड यानी कि ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, और तीसरी जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अगर एक ही रिलेशन के अंदर हों तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई एक खास एग्जांपल, ठीक है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास एक ऐसा रिलेशन है, ठीक है, जिसमें x एंड y सच दैट, यहाँ पर ले लेता हूँ 5, ठीक है, डिवाइड्स x माइनस y। तो आपने शो करना है कि ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, ये शो करना है, ये क्वेश्चन है, शो करना है कि ये इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सिव देखना चाहिए सबसे पहले। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होता है कि सेम होनी चाहिए वैल्यूज़, यानी कि x और y है ना, यहाँ पर या तो y हो या x हो। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लेट कर लें, ठीक है, कि ए बिलोंग टू आर, यही होता है ना रिलेशन में रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम क्या करेंगे? x और y को सेम ले लेते हैं, x माइनस एक्स, और ये डिवाइड किसको कर रहा है?
एक्स माइनस वाई डिवाइड कर रहा था 5 को, तो इसका मतलब एक्स माइनस एक्स डिवाइड करेगा 5 को। 5 के साथ हम m लगा देते हैं, कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। ताकि हमें ये ना हो ना कि एक्स माइनस एक्स 0 0 इज इक्वल टू 5, इस तरह तो ना हो ना, कोई वैल्यू हमने बाद में m n कोई भी ले लें इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 इज़ इक्वल टू 2m, तो m को रहने दें, 0 डिवाइड करता है 2 को। तो ये देखो, ये हमारे पास कंडीशन रिफ्लेक्सिव की आ गई है, ठीक है। 0 डिवाइड कर सकता है ना 2 को, तो 0/2 आंसर 0 ही आ जाएगा, तो अनडिफाइंड तो नहीं हुआ। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह हम सिमेट्रिक देखें अगर, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, उसका इन्वर्स होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लेट करूँ कि ए बी, इसका इन्वर्स भी होना चाहिए लाजमी, है ना। तो ये बन जाएगा बिलोंग करे आर को, और वो डिवाइड किसको कर रहा था हमारे पास, चले मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ इसकी जगह पे ना, ये एक्स है ये वाई है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को। तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सॉरी सिमेट्रिक का इसका इन्वर्स क्या होगा, वाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स डिवाइड कर रहा है 2m को, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए मैं अगर लेट कर लूँ कि x और y बिलोंग कर रहे हैं r को, और वो किसको डिवाइड कर रहा था 5 को, ठीक है। x माइनस 5 डिवाइड कर रहा था x माइनस वाई को, तो x माइनस वाई अगर 5 को डिवाइड कर रहा है, तो जब y माइनस एक्स में अगर इसको लिखूँ तो ये -5m हो जाएगा। तो इसका मतलब है y माइनस एक्स भी 5 को डिवाइड कर रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक भी है, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम इसकी ट्रांजिटिव देखते हैं। अगर ट्रांजिटिव हुई तो फिर ये इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज़ ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, मैं ट्रांजिटिव के लिए लेता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए लेट करें कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, और इसी तरह वाई जी भी ले लें आप, वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। तो हमने शो जो करना था वो क्या था, एक्स माइनस जी, वो भी हमारे पास आर में ही होना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ था कि एक्स वाई जो है वो सॉरी एक्स माइनस वाई डिवाइड कर रहा था 5 को। तो सबसे पहले हम लिख लें एक्स माइनस वाई डिवाइड कर रहा है 5m को, और सेकंड जो है ना वाई माइनस जी कर लें, वो हमारे पास वो भी डिवाइड कर रहा था 5n कर लें। यहाँ पर m फर्स्ट में m ले लिया, तो सेकंड में हमने n ले लिया। तो इस तरह करें, इन दोनों को प्लस कर लें, तो प्लस करेंगे तो -y प्लस y कैंसर, x माइनस जी आ जाएगा इज़ इक्वल टू 5 इंटू m माइनस n हो जाएगा। तो इस 5 को डिवाइड कर दें, x माइनस जी डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए यहाँ पर x माइनस जी भी 5 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि देन हमने यही साबित करना था ना कि x और z आंसर आना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो ये आज का टॉपिक था रिलेशन, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में यही 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, या फिर लास्ट में जो है ना वो इक्विवेलेंस। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकता है। उसके कॉन्सेप्ट में कोशिश करूँगा कि उसको समझा सकूँ दोबारा से। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।